हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए हिंदी की प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 17वें अध्याय सतपुड़ा के घने जंगल के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपके लिए इस पाठ का वाचन भी किया और व्याख्या भी किया। आज मैं आपके सामने इसके प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि कवि सतपुड़ा के घने जंगल को नींद में डूबे हुए और ऊँघते हुए से क्यों कहा है। उत्तर ये होता है कि कवि सतपुड़ा के घने जंगलों को नींद में डूबा हुआ और ऊँघता हुआ इसलिए कहा है क्योंकि वन के घना होने के कारण उसमें न हवा प्रवेश करती है न सूर्य की किरणें, जिसके कारण वहाँ जागरण का कोई चिन्ह प्रतीत नहीं होता है और बड़े बड़े वृक्षों से लेकर छोटी छोटी लताएं भी बिल्कुल शांत पड़ी रहती हैं, जिसके कारण वन प्रदेश निद्रित हुआ सा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कविता की किन पंक्तियों में घिनौने जंगल का चित्रण हुआ है। इसके लिए एक और प्रश्न हो सकता है कि कवि ने जंगल के घिनौना होने का वर्णन किस प्रकार किया है। इसका उत्तर ये होता है कि कवि ने जंगलों के घिनौनेपन का वर्णन करने के लिए जिन पंक्तियों को चुना है वो पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, चल सको तो चलो इनको, दल सको तो दलो इनको, ये घिनौने घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े गले हरे जले पत्तों से पूरा वन प्रदेश ढका हुआ है और सूर्य की किरणों के न पहुंचने के कारण पूरा वन पथ इन सड़े गले जले पत्तों के कारण अत्यंत दुर्गंधमय वातावरण से भरा हुआ है और दुर्गंध युक्त रहता है। ये कवि के वर्णन में प्रतीत होता है कि सतपुड़ा का जंगल कितना घिनौना है, ये लाइन साबित करती हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि कविता में वन की लताओं की किन किन विशेषताओं का चित्रण हुआ है। इसमें एक जगह उनके घिनौना होने का चित्रण है, दूसरे क्वेश्चन में उनकी विशेषताओं का चित्रण है। तो इस प्रश्न में ये है, उत्तर ये है कि कविता में वन की लताएं आपस में इस प्रकार अटपटी उलझी रहती हैं कि उनका कोई ओर छोर दिखाई नहीं देता है। उड़ता उड़ता यदि कोई भौरा उसमें प्रवेश कर जाए तो वह वहां से निकल नहीं पाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो लताएं उसको खींचकर खा गई हों और इतना घना है ये जंगल। यदि कोई मानव इसमें प्रवेश कर जाए तो उनके पांव इस वन की लताओं में उलझ कर रह जाएंगे और जकड़न इतनी ज़्यादा होगी कि प्राण भी निकल जाएं तो भी पैर नहीं छूटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। सतपुड़ा के वन में काली काली और सुलझी लताओं का पूरा अंबार अटा पड़ा है, जिसके कारण वन प्रदेश अत्यंत घना और बीहड़ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है और हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न ये है कि किन कारणों से सतपुड़ा के जंगलों को देखकर कपकपी छूट जाती है। इसका उत्तर निम्न प्रकार है कि बड़े बड़े जंगली जानवरों से भरे सतपुड़ा के जंगल अजगरों से भरे हुए साथ साथ पहाड़ों वाला यह वन प्रदेश अत्यंत अगम है, अर्थात यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। गति से परे छोटे बड़े झाड़ वाले इन प्रदेशों में शेरों और बाघों और की गरज और दहाड़ हमेशा सुनाई देती है। इन गरज और दहाड़ के कारण कभी छूट जाती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है कि होली पास आने पर इन जंगलों में क्या क्या परिवर्तन होता है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि होली पास आने पर सतपुड़ा के घने जंगलों में फागुनी हवा बढ़ने के कारण पेड़ों और घासों की सरसराहट की आवाज आने लगती है और महुए के पकने के कारण महुए की मदमस्त करती खुशबू वातावरण को जोशीला और नशीला बना देती है। और होली पास आने पर वहाँ के गोंड जाति के जो आदिवासी हैं, जो सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में रहते हैं, वे आदिवासी समूह बनाकर ढोलक की थाप में अपनी भाषा में होली के गीत गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस तरह होली पास आने पर सतपुड़ा के जंगलों में थोड़ा परिवर्तन आता है और वहाँ की खुशबू, वहाँ का वातावरण अत्यंत मदमस्त हो जाता है। धन्यवाद। ये सारे प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको परीक्षा में इसके काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।